नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बढ़ने लगी सरगर्मियां। टिकट की चाहत रखने वाले उम्मीदवार आकाओं के दरबार में लगा रहे हैं हाजिरी। पूर्व सांसद चंद्र कुमार ने साधा प्रदेश सरकार पर निशाना। बोले, चुनावी बेला में जनता को रिझाने के लिए सरकार कर रही है झूठे उद्घाटन व शिलान्यास। ऊना में दिन दहाड़े महिला की चेन छीनने से क्षेत्र में सनसनी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी युवकों को किया गिरफ्तार। चुनावी मौसम के चलते प्रदेश सरकार के मंत्रियों के उद्घाटन जारी। लोक निर्माण मंत्री ने जोगिंद्रनगर में किए कई उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र में भी टिकटार्थियों की सांसें तेज होनी शुरू हो गई हैं। वहीं टिकटार्थी अपने अपने आकाओं के दरबार में हाजिरी भरकर कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ रहे। दिल्ली में भाजपा व कांग्रेस के टिकट आवंटन को लेकर चल रही बैठकों में प्रत्याशियों ने भी हाजिरी भरनी शुरू कर दी है। नालागढ़ से भी प्रत्याशी पीछे नहीं है। नालागढ़ में वैसे तो मुकाबला भाजपा व कांग्रेस के बीच ही कांटे की टक्कर का रहता है, लेकिन इस बार अन्य पार्टियों ने भी अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो उपचुनाव में वर्ष 1998 से भाजपा के हाथों से सीट हथियाने वाले विधायक लखविंदर राणा की टिकट तय मानी जा रही है, लेकिन नालागढ़ में भाजपा के प्रत्याशियों के बीच टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। भाजपा से टिकट पाने के दावेदारों में पूर्व विधायक स्वर्गीय हरि नारायण सैनी के भाई अवतार सिंह सैनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष भाजपा में शामिल हुए सेवानिवृत्त एक्सीएन KL ठाकुर के अलावा जिला परिषद उपाध्यक्ष हरदीप ठाकुर, भाजियों शिमला संसदीय क्षेत्र के मीडिया प्रभारी एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पुनीत शर्मा, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हेमराज ठाकुर के अलावा अन्य कई उम्मीदवार हैं, लेकिन इसमें टिकट के लिए सबसे प्रबल दावेदार पूर्व विधायक स्वर्गीय सैनी के भाई अवतार सिंह सैनी और सेवानिवृत्त अधिकारी KL ठाकुर को माना जा रहा है। सियासी जानकारों का ये भी मानना है कि टिकट की लॉबिंग में अवतार सिंह सैनी काफी आगे चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूर्व विधायक स्वर्गीय सैनी के विकास कार्यों और उनकी पैठ का लाभ मिल रहा है। उधर नालागढ़ सीट से मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी ने गुरनाम सिंह और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से गुरबख्श सिंह को अपना प्रत्याशी तय कर दिया है। नालागढ़ में बसपा और हिलोमो जैसी पार्टियां भी अपने प्रत्याशी ढूंढ रही हैं और यह पार्टियां भी यहां से अपना प्रत्याशी उतार सकती हैं। वहीं अकाली दल ने भी प्रदेश की 12 सीटों से लड़ने का ऐलान किया है। संभवतः पंजाब से सटा होने के चलते इस क्षेत्र से यह पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। कुल मिलाकर टिकट के लिए होड़ की दौड़ शुरू हो चुकी है। नालागढ़ से नरेंद्र सिंह, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद शर्मा ने कहा है कि महंगाई व भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी ठियोग के आलू मैदान में 29 सितंबर को सुबह 11 बजे एक विशाल रैली का आयोजन करेगी। रैली में तृणमूल कांग्रेस के सांसद KD सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और रैली में देश और प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाकर जनता के सामने उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रैली में करीब 5 से लेकर 6,000 लोगों को शामिल होने का अनुमान है। 29 सितंबर की जो रैली हमारी है हिमाचल तृणमूल कांग्रेस की, वो हिमाचल प्रदेश में जब से तृणमूल कांग्रेस आई है अपने आप की एक पहली रैली होने जा रही है, जिसमें कि हमारे जो उत्तरी भारत के तृणमूल कांग्रेस के इंचार्ज हैं माननीय सांसद श्री KD सिंह जी, वो विशेष अतिथि एवं विशेष वक्ता के रूप में हमारे साथ रहेंगे। रसोई गैस सिलेंडर्स के मुद्दे पे और डीजल के दामों में वृद्धि के मुद्दे पे और जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेश के मुद्दे पे, उस मुद्दे के लेके हम इस रैली में जो है अपना स्टैंड जनता को बताएंगे और ममता बनर्जी की नीति और आदरणीय KD सिंह जी का जो वक्तव्य होगा और उसमें जो हमारी शिरकत होगी उसको हम जनता के सामने लाएंगे। विशेष रूप से जो ठियोग विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से मुझे स्वयं चुनाव लड़ना है इस बार, जिसमें आपका ठियोग क्षेत्र तो आता ही है, कुमारसैन का पूरा क्षेत्र आएगा, सांगरी का क्षेत्र आएगा, कोगड़ का क्षेत्र आएगा, नारकंडा एरिया इसमें आएगा और ठियोग की 36 पंचायतों का एरिया आएगा। ज्यादा जो तादाद है वो इस चुनाव क्षेत्र से रहेगी। पूर्व सांसद चंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल पर चुनावी बेला पर उद्घाटन और शिलान्यास कर लोगों को लुभाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 4.5 साल के कार्यकाल में तो कुछ किया नहीं और अब धड़ाधड़ उद्घाटन हो रहे हैं।
देखिए, जब जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो एक साल के अंदर अंदर ये बहुत से कामों के उद्घाटन करती है। मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि जब तुम सत्ता में आते हो और एक साल के अंदर अंदर ही आप जो है उद्घाटनों की झड़ी लगा देते हो, तो वो कौन से आपके प्रोग्राम हैं जिनको आपने आकर के जो है वो 6 महीने में तैयार कर दिया? और जब ठीक 4.5 साल जो है वो चुनावों के ख़त्म हो जाते हैं और लास्ट 2-3 महीने जो है वो चुनावों को शुरू हो जाते हैं, तो ये फाउंडेशन स्टोन रखना शुरू करते हैं। अब इनको पूछो कि जो फाउंडेशन स्टोन आप रख रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री जी इनके ऊपर कोई फाइनेंशियल कोई मंजूरी है? उस प्रोजेक्ट को कितना पैसा आपने अलॉट किया, कितना पैसे का काम कब शुरू होगा? आप जो है वो आचार संहिता के 15 दिन महीना पहले जो फाउंडेशन स्टोन रखे हैं उनको रखने का कोई औचित्य है ही नहीं। ऊना मुख्यालय पर स्थित मेन बाजार के एक कपड़े के शोरूम में दिन दहाड़े हुई चेन स्नैचिंग की घटना से शहर में सनसनी फैल गई है। शोरूम में खरीदारी कर रही महिला की चेन स्नैच करने वाले स्नैचर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज की मदद से चेन स्नैचर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना मुख्यालय पर भीड़ भाड़ वाले मेन बाजार में उस समय दहशत फैल गई जब शहर के एक प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठान में खरीदारी कर रही महिला के गले से सोने की चेन झपटकर चेन स्नैचर फरार हो गया। हैरत है कि ना तो महिला किसी रोड पर चल रही थी, ना ही शहर के किसी चौराहे पर खड़ी थी, बल्कि महिला दुकान के अंदर बैठ इत्मीनान से कपड़े की खरीदारी कर रही थी कि तभी एक अज्ञात युवक दुकान के अंदर आकर खड़ा हो गया और लगभग आधा घंटा दुकान के अंदर ही मोबाइल पर बात करता करता इधर उधर घूमता रहा, जबकि उसका एक साथी बाहर बाइक स्टार्ट कर उसका इंतजार कर रहा था और मौका पाते ही दुकान के अंदर मौजूद युवक ने महिला के गले से सोने की चेन को झपट लिया। जब तक वहां पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते, स्नैचर पल भर में ही बाइक पर बैठ छू मंतर हो गया। लेकिन चेन स्नैचर की यह करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने कैमरे में कैद फुटेज की मदद से चेन स्नैचरों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। इस घटना को अंजाम देने वाले युवकों की पहचान जिला ऊना के ही गांव बहड़ाला के निवासी चंद्र कुमार उर्फ चंदू तथा जितेंद्र उर्फ सोनू के रूप में हुई है। दुकानदार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एक अज्ञात युवक दुकान के अंदर आया और जब दुकान में कार्यरत कर्मचारी ने उस युवक से आने का कारण पूछा तो युवक ने कहा कि मेरी मां यहीं पर खरीदारी कर रही है तथा मौका पाते ही यह युवक महिला की चेन झपट कर फरार हो गया। एक लड़का हमारी दुकान के अंदर आया, पीछे आके बैठा। हमारे वर्कर ने पूछा कि आप क्या चीज़ चाहिए? तो उसने कहा कि मेरे मम्मा इधर आगे बैठे हैं, वो कपड़ा ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तो पीछे बैठा रहा। फिर उनके पास आके काउंटर के पास आके खड़ा हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिर से उनके पीछे गया, फ़ोन पे बातें करता रहा। फिर कोई डाउट होने का चांस ही नहीं था क्योंकि उनके वो उसने कहा हमारी मम्मा है, उसके उनके पास खड़ा। हमें क्या मुझे पता ही नहीं चल रहा था। एकदम से पीछे से उसने थोड़ी देर यहाँ पे खड़ा रहा। एकदम ही बात करते करते उसने चेन स्नैच की और एकदम ही शोरूम से बाहर निकल। और एकदम हमें तो पता भी नहीं चला, एकदम से हमें बाद में पता चला कि वो ऐसे चेन स्नैच करके दौड़ा है। जब तक बाहर गए हम तब तक वहाँ पर कोई था ही नहीं। वो मोटरसाइकिल के साथ उसका कोई पार्टनर था, उसके साथ। गौरतलब है कि जिला ऊना में इससे पहले 1 दर्जन से भी अधिक चेन स्नैचिंग के मामले सामने आ चुके हैं, जिन मामलों को चेन स्नैचरों द्वारा सड़क या सुनसान इलाकों में अंजाम दिया गया। लेकिन जिला में किसी भीड़ भाड़ वाले तथा दुकान के अंदर चेन स्नैचिंग का यह पहला मामला है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से घटना को अंजाम देने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब यह जानने में जुट गई है कि क्या इससे पहले हुई चोरी तथा स्नैचिंग की घटनाओं में इन युवकों का हाथ है या नहीं। ऊना बाजार में जो एक कपड़े की दुकान है उसके अंदर एक व्यक्ति आया, उसने जो है चेन स्नैचिंग के लिए वहाँ पर जो लेडीज़ शॉपिंग कर रही थी तो एक महिला की चेन स्नैच करके वो वहाँ से भाग गया दुकान से। जो है पुलिस ने बाद में इनको पकड़ा है। रात को पता लगा था जैसे जो सूचना के आधार पे इसका एक और साथी भी था, तो ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आगे की जांच जारी है। इनसे अन्य भी जो चोरी की या चेन स्नैचिंग या अन्य घटनाएं हुई उनके बारे में भी इनसे पूछताछ की जाएगी। सीसीटीवी से हमको ये मदद मिली कि उसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो गया कि जैसे उसकी फ़ोटो आ गई तो जैसे पुलिस का जो दल गया था जो ढूंढ रहा था तो उसे ये पता लगाने में कि ये वही व्यक्ति है जो वहाँ पे दुकान में मौजूद था, वो फ़ायदा रहा। ऊना से अमित शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे चुनाव आयोग की तैयारियां।